मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। स्वाध्याय में अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद शांति मंत्र। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनोभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तृतीय प्रश्न में अंतिम था प्रश्न, कथम बाह्यम अभिधत्ते कथम अध्यात्म। इसका उत्तर ही अष्टम मंत्र में दिया गया। आदित्य बाहर प्राण है, चक्षु में चाक्षुष प्राण का अनुग्रह करता है, पृथ्वी में देवता है अपान, पुरुष के अपान को नीचे खींच कर रखता है। अंतरा यद आकाश द्वीप और स्वर्ग पृथ्वी के बीच में आकाश में स्थित वायु स समान, देह के अंदर समान, मध्य में नाभि में, और पृथ्वी स्वर्ग के अंदर मध्य में वायु है, से वो समान हुआ। और वायु सामान्य वायु ज्ञान है। इसे में यहाँ तक भाष्य में हुआ था, पृथ्व्या या देवता शेषा पुरुषस्य अपानम अवष्टभ्य। अवष्टभ्य का अर्थ आकृष्ट खींच करके अपने वश में रख कर वशीकृत्य अधैव अपकर्षण अनुग्रह कुर्वती वर्तते। अपान पृथ्वी में देवता, शरीर में जो अध्यात्म प्राण अपान वायु है उसको नीचे खींचते हुए अनुग्रह करते हुए रहती पृथ्वी देवता अपान। अन्यथा ही शरीरम गुरुता पतेत सावकाश व उद्गछेत। गुरु होने से शरीर नीचे गिर जाए अथवा अवकाश ऊपर ऊपर चाहने पर ऊपर चल जाए, चाहने पर भी नहीं जा सकता है। अपान वायु खींच कर रखा है। पृथ्वी देवता में अपान है, वो खींच कर रखा है। आगे बात मंत्र में अंतरा यदाकाश स समान, उसका अर्थ करते यद एतद अंतरा। अंतरा शब्द का अर्थ मध्य। किसके मध्य में? द्यावा पृथ्वी, पृथ्वी और द्वीप में। अंदर पृथ्वी में, ऊपर दिखता अंतरिक्ष, आगे स्वर्ग है। स्वर्ग पृथ्वी के बीच जो मध्य में आकाश, यह आकाश। आकाश को वायु जो कहा, आकाश शब्द से आकाशस्थ वायु लेना। आकाश तस्थ वायु आकाश उच्यते। तस्थ मतलब आकाशस्थ। आकाश में स्थित वायु को ही मंत्र में आकाश शब्द से कहा जाता है, कहा गया। तो आकाश में स्थित वायु को आकाश क्यों कहा? उसमें से लोक में कहा जाता है मंचस्तवत। मंच मचान बनाते हैं खेत में पशु पक्षी को हटाने के लिए, उसके पर रह करके आदमी चिल्लाते रहते। कौन चिल्लाते? मंचस्थ आदमी। कोई कहते मंचा क्रोशंती,
वो शब्द आता है कहाँ से? बोले वो मंचा, वो जो मंच है मचान, मचान कहते हैं ना, मचान नहीं को आबद्ध करते हैं, मंचस्थ पुरुष को मंचा कह देते। जब मंचस्थ, मंच में स्थित पुरुष को, आदमी को मंचस्थ नहीं कह कर मंच कह देते, लाक्षणिक होता है। मंच से मंचस्थ लेना है, मंच में स्थित। इसी प्रकार आकाश में स्थित वायु को आकाश शब्द से कह दिया। जो ये आकाश है, स्वर्ग पृथ्वी आकाश यही है समान, अर्थात इसमें स्थित जो वायु ये समान है। अर्थात पृथ्वी स्वर्ग के बीच में जो आकाश में वायु है वह समान। और समान क्या करता है? वो तो अधिदैविक हो गया, देव बाहर। और शरीर में कैसे क्या करता है? समानम अनुगृहान वर्तते, शरीर नाभि जो समान है उसका अनुग्रह करके रहता है देह में। वो समान हुआ किस लिए? समान से अंतराकाश तत्व सामान्यात, दोनों में समानता है। वो भी पृथ्वी स्वर्ग के बीच में अंदर आकाश है, स्थित है आकाश सत्ता, और ये समान भी देह के अंदर आकाश में मध्य में स्थित है। तो अंतराकाशस्थ सामान्य होने से ये समान हुआ, इसका अनुग्रह करके रहता है समान, बाहर रहता है और देह में भी अनुग्रह करता है। आगे कहा वायुर्व्यान, वायु शब्द से किसको लेना? भाष्य में सामान्य न चाहिए वायु, वायु वायु, वो जो बाहर वायु है सामान्य वही है व्यान। सामान्य जो वायु है बाहर, अर्थात प्राणापान व्यान है, बाहर जो वायु है सब व्यान उसको कहा व्याप्ति सामान्यात, बाहर वायु व्याप्त होकर के है, और यहाँ व्यान भी शरीर में व्याप्त होकर के। व्याप्ति रूप समानता दोनों में है, व्यापक व्याप्त होकर रहना। बाह्य वायु में व्याप्ति है व्यापक, और देह में व्यान भी व्यापक है। इसे दोनों में व्यापक हो तो व्याप्ति रूप सामान्य होने से वो व्यान हुआ। तो बाहर वायु व्यान तो बाहर हो गया अधिदैविक, और देह में जो व्यान आध्यात्मिक व्यानम अनुगृहान वर्तते, देह में जो व्यान वायु उसका अनुग्राहक है, अनुग्रह करके रहता है। बाहर जो सो अधिदैविक है वो देह के अंदर आध्यात्मिक सब स्थान में, विभिन्न स्थान में इंद्रियों का प्राणों का अनुग्रह करते हुए रहते हैं, अनुग्रह है, अनुगृहान वर्तते तो अभिप्राय। आगे उदान के लिए तेजो हो वा उदानस तस्माद उपशांत तेजा पुनर्भवम इंद्रियर्मनसि संपद्यमान ही। तेजो हो वा, वा बने वा वही प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध जो तेज है बाह्य में सामान्य तेज है वही उदान है। पहले शरीर के अंदर तेज है, विशेष तेज कहा गया था। यहाँ सामान्य तेज बाहर जो उष्ण है तेज है, उष्ण स्पर्श वाला तेज बाहर भी है। तेज जो थोड़ा नहीं रहेगा तो ठंडी हो तो बाहर भी सहन नहीं होगा। सामान्य तेज बाहर है तो उदान हुआ। तस्माद उपशांत तेजा, उपशांत तेजो यस्य स उपशांत तेजा, तेज शरीर के अंदर भी उसका उदान को अनुग्रह करता है। शरीर में तेज इसका शांत हो जाता है तो आगे पुनर्भवम प्राप्त, पुनर्जन्म को प्राप्त करता है। इंद्रिय ही मनसी संपद्यमानी, मनसी संपद्यमानी इंद्रिय ही पुनर्भवम प्राप्त, पुनर्भव पुनर्जन्म को प्राप्त करता है। भवती भव पुनर्भव पुनर्जन्म को प्राप्त करता है। जब पुनर्जन्म प्राप्त करेगा मन में सब इंद्रिय संपद आकर इकट्ठे हो जाते हैं। मन जाएगा, प्राण मन जाएगा तो उसके साथ इंद्रिय सब, प्राण इंद्रिय सब मिल जाते हैं। मनसी संपद्यमान इंद्रिय मनसी स्थित होते मन से तो वो उदान वायु उसको ले लेता है, तो फिर देहांतर को, अन्य देह को प्राप्त करता है, पुनर्जन्म प्राप्त करता है। भाष्य में यद बाह्यम हवै प्रसिद्धम, हवै प्रसिद्ध अर्थ के सामान्य तेज, जो सामान्य तेज है
वो शरीर में उदान का अनुग्रह करता है। बाह्य सामान्य तेज है, तत्शरीर उदान उदान है। जो तेज है सामान्य तेज बाहर है वो उदान है, शरीर में उदान है। उदान में अर्थात उदान वायु अनुग्रहण, उदान वायु जो शरीर में उसका अनुग्रह करते हुए शरीर में भी रहता है। कैसे अनुग्रह करता है? स्वयं प्रकाश नहीं तो अभिप्राय, अपना जो प्रकाश बाहर तेज रूप उष्ण प्रकाश है, उष्ण प्रकाश और उष्ण प्रकाश उससे से ही इसको अनुग्रह करके उदान को रहता है। तस्माद उपशांत तेजा पुनर्भवम, तस्मात इसलिए, किसलिए? यस्मात् तेज स्वभाव बाह्य तेज अनुग्रहित उत्क्रांति करता, तस्माद तेज स्वभाव है, उदाहरण तेज स्वरूप है। और तेज स्वरूप से क्या हुआ? बाहर तेज के द्वारा अनुग्रहित है। बाहर तेज उसका अनुग्राहक, अनुग्रह करने वाला, अनुग्रह करने वाला हो तो अनुग्राहक, जिसका अनुग्रह होगा होगा अनुग्रहित। किसके द्वारा अनुग्रहित है? उदाहरण बाह्य तेज के द्वारा, बाह्य तेज से अनुग्रहित उदाहरण वायु शरीर में जो बाह्य तेज से अनुग्रहित होकर उदाहरण है वही उत्क्रांति करता, उत्क्रमण करने वाला। जो शरीर छोड़कर जाता है वही जाएगा। बाह्य तेज से अनुग्रहित होकर के शरीर में रहता है और जीवन का जो प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाएगा तो बाहर तेज उसका अनुग्रह नहीं करेगा। जो बाहर तेज अनुग्रह नहीं करेगा तो क्या होगा? उपशांत तेजा, अभी तेज शांत हो जाएगा, शरीर ठंडा होने लग जाएगा तो मरने वाला है। जो मरने के पहले शरीर ठंडा हो जाता है। देखा है कि महात्मा के शरीर समाप्त होते समय हाथ पैर सब ठंडा हो गया बिल्कुल, और सिर में थोड़ा गर्म रहता है था उस समय। यहाँ देखे तो यहाँ गर्म, धीरे धीरे हाथ पैर सब ठंडा हो गया, सिर में गर्म है, तो अभी प्राण है कि थोड़ी देर सिर भी ठंडा हो गया, गैस शांत हो गया। तो जब चल जाता है तो शांत हो गया मरनापन। पहले पहले शांत तेज समाप्त होता है, ठंडा हो जाता है, फिर समाप्त हो जाता है, फिर नया शरीर प्राप्त करेगा। उत्क्रांति करता है उदान, तस्माद् यदा लौकिक पुरुष उपशांत तेजा भवती, सामान्य लोगों में पुरुष जिसका तेज शांत हो जाता है, ठंडा हो जाता है, उपशांत तेजा का विग्रह करते। उपशांतम तेजो यश्च, तेजस शब्द सकारांत है, नपुंसक। जो कौन तेज है? स्वाभाविकम तेज, शरीर में जो स्वाभाविक तेज रहता है, थोड़ा गर्मी रहती, वही स्वाभाविक तेज शांत हो गया। उपशांतम तेज से स उपशांत तेजा, स्वाभाविक शांत हो गया। तब क्या समझना? तदा तुम क्षीणायुषम मुमूर्षम विद्याद, समझ लो अभी इसकी आयु समाप्त हो गई। क्षीणम आयुर्यस्य, जन्म लेता है तो उसके पहले निश्चित आयु कितने है? जितने जब तक तो कर्म है, आयु है, तो जीवन योनि प्रयत्न एक होता है। प्राण में प्रयत्न होता रहता है, उसके लिए कोई प्रयत्न करना नहीं पड़ता, अपने आप होता है। जीवन का कारण उससे प्रवृत्त होता है चाह करके, निवृत्त होता है चाह करके। प्रवृत्ति निवृत्ति पुरुष साध्य से, कृति साध्य प्रयत्न करके करता है, कुछ करता है, कुछ हटता है। किंतु ये जो प्राण चलता है उसको कहते जीवन योनि प्रयत्न। वो जीवन योनि जीवन का कारण, जब तक प्रारब्ध है तब तक वो चलता रहता है। प्रारब्ध समाप्त होने पर फिर उसको नहीं रख सकते, चल जाता है। तब जब शांत हो जाता शरीर, लोक में प्रसिद्ध है, जानते हैं, तो कहते अभी समाप्त होने वाला, जाने वाला। तदा तुम क्षीणायुषम मुमूर्षम विद्यात, जब शांत तेज हो गया तो समझ मरने वाला है, आयु समाप्त हो जाने से मरने वाला हो गया, विद्या समझिए। फिर मरेगा तो क्या होगा? मृत सही पुनः जात से ध्रुव मृत्यु, ध्रुव मृत्यु जात से पुनः
जाते ध्रुव मृत ध्रुव जन्म मृत से तो ध्रुवम जन्म, मरता है तो फिर जन्म लेगा। इससे सब पुनर्भवम पुनर्भवती थी पुनर्भवम अन्य नए शरीरांतरम प्रतिपद्यते, दूसरे शरीर को प्राप्त करेगा। फटे कपड़े फेंक करके नया कपड़ा पहन लेते हैं, इस शरीर पर दुर्बल हो गया, खराब हो गया, छोड़कर नया शरीर प्राप्त कर लेगा। कैसे प्राप्त करता है? कथम इंद्रिय मनसी संपद्यमानी, इंद्रिय के साथ सह इंद्रिय, इंद्रिय के साथ जाता है। इंद्रिय कैसे जाएंगे? मन से संपद्यमानी, मन में सब इंद्रिय सब मन के साथ एक आ जाएंगे, मिल जाएंगे। संपद प्रविष्ट भी मन में प्रविष्ट हो जाएगी, इंद्रिय सब विभाग आदि इंद्रिय सब मन के साथ आकर इकट्ठे हो जाएंगे। उसके साथ जब जाएगा मन, अंतःकरण जाएगा, प्राण जाएगा, इंद्रिय प्राण सब मिलकर एक साथ जाएंगे। फिर जाएगा कहाँ जाएगा? शरीर कैसे उत्क्रांति तो होगी, तो फिर किस प्रकार कहाँ जाएगा, इसके लिए आगे मंत्र है। यह चित्तस्तेन ऐसा प्राणमायाति प्राणस तेजस्चा युक्त सहात्मना यथा संकल्पितम लोकम नयति। यह चित्त यस्मिन् चित्तम यस्य स यच्चित्त, जिसमें इसका चित्त है, संकल्प करता है, अंतिम समय में जैसे संकल्प करता है। उपासकों को भी ऐसे मार्ग चिंतन करना पड़ता है। परमात्मा का ध्यान चिंतन करते तो अंतिम समय में ऐसे ही चिंतन होगा। जो विषय चिंतन करता रहता है अंतिम समय वो विषय चिंतन होगा। जो बुद्धिमान अपने को समझते कि अंतिम समय भगवान का ध्यान कर देंगे, अभी क्या जल्दीबाजी है, अभी जो प्रपंच में लगा है अंतिम समय वही आएगा। इसलिए ऐसे अभ्यास करते करते चित्त, और कोई नरक जाने की तो इच्छा नहीं करता है, किंतु नरक कैसे जाते हैं? पाप कर्म क्या है? तो जो आस्तिक है, शास्त्र प्रमाण मानता है, पाप कर्म करते समय भी वो जानता है कि पाप कर्म मुझे भोगना पड़ेगा, तो वे बहुत आसक्ति कामवश होकर के पाप कर्म कर लेता है, क्योंकि जानता है इसके दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। तो जानता है अभी मुझे जाना पड़ेगा, कितने पाप कर्म किया, अंत में पश्चाताप करता है कितने पाप कर्म किया, अभी तो मुझे जाना है नरक। और जो नास्तिक बिल्कुल है वो तो नरक सोचता नहीं, किंतु वो पाप कर्म के फलरूप नरक के दूत आ जाते हैं, उसमें वही भावना अपने आप हो जाती है, संकल्प ऐसे हो जाता है, क्योंकि उस समय अपना अधीन अपना नहीं चलता है। जैसे कर्म फल भोगेगा उसी प्रकार कर्म फल भोगने के पहले, जैसे सूर्य उदय होने के पहले प्रकाश हो जाता है, आगे जो होने वाला उसका प्रभाव से मन में इसी संकल्प हो जाता है। जैसे स्वप्न में ऐसे बहुत समय होता, दिन में जैसे सोचा सपने में से हो जाता है। कोई दिन में कुछ अभ्यास करता है तो सपने में उसका अभ्यास होता है। कभी कभी विलक्षण भी होता है, ऐसा नहीं जो चाहेगा दिन में ऐसे ही होगा, ऐसा कोई जरूर नहीं, कोई संबंध नहीं कहाँ क्या क्या स्वप्न दिखता है। इसी प्रकार अंतिम समय में स्वप्न जैसे उसको दिखता है, लगता है संध्या स्थान है, अभी मरा नहीं कि तो आगे जहाँ जाएगा वो दृश्य उसको दिख जाता है, ऐसे कुछ लगता है। दिख जाने से उस समय अभिमान होता है कि जाने का, तो उसे वो सब चिंतन आ जाता है अपने आप। कर्मफल आगे कर्मफल जो भोगना है वो सब दृश्य उसके सपने जैसे ऐसे दिख जाता है। कोई कोई बताते आगे मुझे लेने के डरते, डर कर कहते अच्छा कर्म करने वाले स्वर्ग लोग अच्छे लोग जाते हैं तो वो भी अपना अनुभव कहते। कभी कभी से कुछ किसको लगता है, तो पाप कर्म करने वाले नहीं चाहने पर भी उसके सामने से दृश्य दिख जाता है, उसको लगता है कि मैं अभी आज जाने वाला हूँ, तो वही संकल्प मन में अंतिम समय उसी का ही चिंतन चलता है। संकल्प अपने आप ही से हो जाता है,
उसके बाद उसका पश्चाताप करता है। श्रुति में आया अज्ञान ज्ञान जो नहीं हुआ तो ज्ञान हो जाने पर कुछ पश्चाताप नहीं। किमहम पुण्यम ना करवम किमहम पापम अकरवम, क्यों इतने पाप कर्म किया, क्यों मैं पुण्य कर्म नहीं किया, समर्थ होते हुए भी धन दान क्यों नहीं कर पाया, गलत मार्ग में क्यों धन कमाया, छोड़कर जाना है, उससे कोई मतलब नहीं। कितने पाप कर्म फल भोगना है, बहुत पश्चाताप करता है। किंतु स्थिति ऐसे होती इसको बोल नहीं सकता है, दुखी होता है। और वो जो दुख है, जो कष्ट है, वो मृत्यु कष्ट से बढ़ कर के। कभी कभी कोई कहते इतने कष्ट होता है तो प्राण चल जाए तो अच्छा है, मृत्यु हो जाए तो अच्छा। कोई कहते हम कृपा कीजिए, आशीर्वाद दिए, हम इससे मुक्त हो जाए। मुक्त हो जाए मतलब ये जो कष्ट भोगना पड़ता है इस प्राण छूट जाए, शरीर समाप्त हो जाए। कभी कभी परिवार वाले भी इसे कहते बहुत कष्ट भोगते हैं, देखते कष्ट भोगते तो अब तो जीवित होना मुश्किल है, ठीक होने वाला नहीं। समाप्त हो जाए तो ऐसे इतने कष्ट होते हैं तो उनको सहना नहीं होता है, बड़े कष्ट भोग करते हैं। उस समय बहुत कष्ट भोग करते हैं, समय आने पर जाते हैं। इसीलिए शास्त्र समझ करके समझदार को, विवेकी को गलत कर्म नहीं करे, सत्कर्म करे, तब आगे जीवन का सुधार करे। इसी जन्म में सुख दुख मिलने वाला है। पहले कर्म किए तो कर्म ले करके आए, जिसको कहते प्रारब्ध कर्म। जो कर्म पे कुछ ले करके आए उस कर्म को भोगना पड़ेगा। पुण्य पाप सब ले करके आए, पुण्य कर्म का फल सुख, पाप का फल दुख। पुण्य पाप फल देंगे सुख दुख तो उसका साधन भी हो जाएगा। आपके पुण्य कर्म फल देगा तो शत्रु भी मित्र जैसे हो जाएगा। कभी पाप कर्मोदय होना वाला है तो जो मित्र हो भी शत्रु जैसे व्यवहार करेगा। अथवा अच्छा व्यवहार करने पर भी आपको कष्ट मिलेगा, अन्य प्रकार कोई कहाँ से कष्ट मिल जाएगा। तो ये पुण्य पाप कर्म सुख दुख देने के लिए उसके निमित्त साधन भी प्राप्त करा लेते हैं। वो इसी जन्म में भोगना जो निश्चित है। इसी जन्म में कुछ सत्कर्म करे तो आगे भविष्य में सुधार होता है। तो जैसे संकल्प करता है यच्चेतस तेन ऐसा प्राणम आयाति, उसी से संकल्प से प्राण जाता है। प्राण तेजसा युक्त, प्राण वृत्ति के साथ संकल्प मन हो, इंद्रिय के साथ मन हो गया, मन प्राण के साथ एक आ जाएगा। फिर तेजसा युक्त, वो तेज उदान वायु है, तेज शब्द से कहते उदान तेज रूप है, मैं आया नव मंत्र में आया था। इससे तेज से तो उदान से युक्त हो जाता है। उदान वायु की प्राण उदान से युक्त होकर, तेज से युक्त होकर के सह आत्मना यथा संकल्पित लोकन हेतु, जैसे संकल्प के अनुसार मन में जैसे संकल्प था, आत्मना तो स्वामी भोग जीव है भोक्ता, वो उदान वायु के साथ मिल करके और प्राण उसी भोक्ता को जो पुण्य पाप कर्म करने वाला किया था उसके अंदर ऐसे कर्म के अनुसार संकल्प हो जाता है उसी समय, उसे के अनुसार उसको लेकर के यथा संकल्पितम लोकोने थी, उसका अंदर संकल्प जैसे था उसी प्रकार वो लोगों को पहुंचा देता है। इसलिए कोई कोई जान लेते मरने के पहले कहाँ जाना है, जान लेते, किंतु उस समय कोई उपाय नहीं कुछ करने के लिए, दुखी होते केवल पश्चाताप करते। तो कर्म के अनुसार ही जाता है, कर्म के अनुसार ही उसका संकल्प हो जाता है। जितने पुण्य पाप कर्म इस जन्म में किया, संचित कर्म भी बहुत कुछ है, उनमें से जो कर्म फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं वही कर्म फल आगे का जन्म उसको स्वप्न जैसे ऐसे भान हो जाता है। और इस संकल्प से वैसे ही संकल्प मन में ऐसे ही हो जाता है, उसको लेकर जाता है, उसके अनुसार जन्म प्राप्त करेगा। कर्म के अनुसार किसी योनि में जाएगा, कहाँ जन्म लेगा, पहले यहाँ मरते में रहेगा, स्वर्ग आदि में जाएगा या नरक में जाएगा। यहाँ रहेगा तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बनेगा या मनुष्य बनेगा या भूत प्रेत राक्षस कोई राक्षस अतृप्त होते हैं, ऐसे मर जाते हैं तो भूत योनि में रहते हैं। जिनका संस्कार नहीं करते
मरने के बाद कुछ अंत्येष्टि संस्कार और कुछ कर्म करना पड़ता है, नहीं करते तो ऐसे ही प्रेत बनकर रहते, दुखी होते हैं। विभिन्न प्रकार योनि में जितने जो कर्म फल भोगेंगे जाते हैं। भाष्य में मरण काल यच्चित्त, यच्चित्त मतलब मरण काल में, मरण के समय ठीक मरने के पहले यच्चित्त भवति, यस्मिन् चित्तम यस्य, जिस विषय में जिस चित्त संकल्प करता है मनुष्य, तेन ऐसा जीव चित्तेन संकल्पेन, वो जीव जाता है ऐसा प्राण आया, चित्तेन संकल्पेन, संकल्प चित्त संकल्प करता है, उसके साथ इंद्रिय सह, पहला आया इंद्रिय संपद्यमाने, इंद्रिय के साथ, इंद्रिय स्वमान के साथ आगे प्राणम आयाति, ये जीव मन उपाधि का जीव प्राण को, मुख्य प्राण को आ जाता है जीव, ये सब प्राणम आए थे, ऐसे जीव प्राण के साथ आ जाते, प्राण को मुख्य प्राण के पास आ जाता है, इंद्रिय मन के साथ आने के बाद अभी सूक्ष्म शरीर उपाधि है, तद सूक्ष्म शरीर उपाधि के जीव जाएगा, भोक्ता जाएगा, वो प्राण तेजसा युक्त, टीका में प्राणम आयाति, मुख्य प्राण वृत्ति को आ जाता है, अर्थात अन्य इंद्रिय व्यापार उस समय कुछ नहीं होता है। मरण काले क्षीण इंद्रिय वृत्तयः सन मुख्यया प्राणवृत्त्या एव अवतिष्ठते, इसका अभिप्राय। क्षीण इंद्रिय वृत्ति, क्षीणा इंद्रिय वृत्तय से, इंद्रिय के व्यापार से समाप्त हो जाएंगे, कोई इंद्रिय व्यापार नहीं करेंगे, सब अपने प्रस्थान छोड़ करके मुख्य प्राण के पास मन के साथ मिल करके मुख्य प्राण के साथ एक हो जाएंगे। मुख्य प्राण मन, मन तो पहले बता दिया, इंद्रिय संपद्यमानी मन के साथ, इंद्रिय मन प्राण एक साथ होगी, मुख्य प्राण के साथ आ गई। क्षीण इंद्रिय वृत्ति सन, मरने के पहले इंद्रिय व्यापार अब समाप्त हो जाता है, मुख्य या प्राण वृत्त्या एव तिष्ठते, मुख्य प्राण वृत्ति से प्राण रूप से प्राण के साथ मिल करके रहता है। इन इंद्रिय व्यापार समाप्त हो गया, मन मुख्य प्राण प्राणवृत्ति से रहता है, प्राण तेजसा युक्त। तदा ही वदंती जातय ज्ञातय, ज्ञाति कुटुंब देखते देखते अभी मरने वाला है, चार वगैरह करके ज्ञाते उच्छसिति जीवती थी कहे, बोले अभी उधर श्वास आ रहे हैं, जीवन जिंदा है, कोई रोना सो कर अरे मर गया मर गया, नहीं नहीं अभी जीवित है, उस स्थिति। उसको तो बहुत कष्ट होता है, कहाँ कितने पश्चाताप करता है, और मरते समय बड़े सत्य व्यक्ति भी बड़े मर्म ग्रंथि से प्राण जो जाकर एक साथ होता है, शरीर में सब स्थान में प्राण व्याप्त होकर के ग्रंथि मर्म सब शरीर से हट करके मुख्य हृदय देश में आ जाएंगे, मुख्य प्राण के साथ जाएगा, उस समय सब कष्ट होता है शरीर में। और इधर देखता है दुर्गति को प्राप्त करता है तो पश्चाताप करता है। और चार तरफ ज्ञाति लोग, कुटुंब लोग, लोहोपासन काले न स्नेहपासन बंधु भी ज्ञात, अभी तो कर्ष्यमाण तुम द्रक्ष्यसि आत्मन, लोहोपासन काले न स्नेहपासन ज्ञात भी अभी तो कर्ष्यमाण तुम द्रक्ष्यसि तदा, ऐसा आया आत्मानम द्रक्ष्यसि तदा। दोनों तरफ खींचेंगे, उधर तक लोह पास लेकर बंधन लेकर बांध करके जमदत सब आ गई, काले न लोह पास ने काले खींचता है, हाल चलो और देर नहीं करनी, हटो खींच कर ले लेंगे। और स्नेह पास ने बंधु भी, बंधु लोग भी खींचते स्नेह पास से, कहते देखो तुम्हारा पोता आया, तो बड़ा कष्ट होता है, कहते पोता अगर दादा मैं पहचानते हो, कुछ कहते कोई आकर के, कोई कुछ कोई कुछ, और कोई को ढूंढते हैं सिर के नीचे कहीं चाबी रखा होगा संपत्ति लेने के लिए, कोई कोई कहते इसमें हस्ताक्षर कर दो, हाँ लिखवा देते कहीं कहीं। सब चार तरफ घेर करके सब अब अपने स्नेह पास से कोई रोते है, कोई खेलते, कोई पर दबाता है,
उस समय आप जीवन भर तो सेवा नहीं करेंगे, अंतिम समय में क्या होगा सेवा करने का समय? उसको पैर में कष्ट होता है, ये लोग दबाते रहेंगे तो बोल नहीं पाता है और कष्ट होता है, ये लोग इधर उधर दबाते हैं। तो समय कहते विश्वास चलता है, जीवित है। अब जब जाएगा तो जाएगा, कोई रख नहीं सकता है। सच प्राण तेज युक्त, और प्राण तेज उदान वृत्ति से युक्त हो जाता है। तो युक्त सन सह आत्मना, मंत्र में सह आत्मना यथा संकल्पित हम लोग का नहीं थी, आत्मा के साथ इन सूक्ष्म शरीर को संकल्पित लोग ले देता है। आत्मना क्या था? स्वामीना भोक्ता, वही जो कर्म फल क्या था भोक्ता है सूक्ष्म शरीर उपाधि का, सूक्ष्म शरीर उपाधि मन प्राण तद उपाधि का जो जीव है वही आत्मा भोक्ता है। शुद्ध आत्मा तो नहीं, सर्वव्यापक है। सूक्ष्म शरीर उपाधि युक्त हो, मन प्राण उपाधि का जो आत्मा है भोक्ता सह एवं उदान वृत्तिया युक्त, उदान वृत्ति से युक्त होकर के फिर प्राण के साथ एक हो गया। वही उदाहरण क्या कह रहा है? तम भोक्तारम नयति, वही भोक्ता को प्राण सूक्ष्म शरीर के साथ मिला हुआ उसको भोक्तारम नयति। कैसे लेगा? पुण्य पाप कर्म वसात, पुण्य पाप कर्म के अधीन किसी का नहीं चलेगा कुछ, ना स्वयं कुछ कर सकता है ना परिवार वाले कुछ रक्षा करेंगे, कोई कुछ नहीं। पुण्य पाप कर्म वसात, अन्य लोग सब देवता लोग पितृ लोग देखते रहे जा रहा है, कोई कुछ नहीं करेंगे। अपने पुण्य पाप कर्म सब प्रबल है, पुण्य पाप कर्म, और किसी का कुछ नहीं चलेगा। कर्म वसात के अधीन यथा संकल्पितम लोकम नयति, यथा संकल्पितम, जिसे मरने के पहले मन में उसका संकल्प हुआ था और कोई सत्कर्म करते तो मन में कुछ रखते ये फल प्राप्ति के लिए, कुछ चाहते, वासना मन में है, वही वासना उससे प्रकट हो जाती, उद्भूत हो जाती, उसके अनुसार जाएगा। और कर्म भी जैसे होगा, कर्म भी हो और संकल्प इसके अनुसार, कर्म के अनुसार संकल्प होता है। ऐसा संकल्प क्या? यथा अभिप्रेतम लोकम, जैसे अभिप्रेत इष्ट लोक है जो चाहता था कर्म के अधीन हो करके, अपनी इच्छा से कुछ समय नहीं चाह पाएगा। कोई वासना है तो ऐसे फल प्राप्त करेगा, ये कर्म के अनुसार। अभिप्रेत लोकम नयति, नयति प्राप्त करा लेता है। कोई राजा बनना चाहता है किंतु पुण्य कर्म नहीं किया तो राजा कैसे बनेगा? तो राजा बनना चाहता है, बहुत जीवन भर वही सोचते सोचते मर जाता है, शांति में वही सोचता है। जो राजा बन जाएगा, मधुमक्खी का के राजा बन जाएगा, चिंटियों के राजा बन जाएगा, बंदर के राजा बन जाएगा। बंदर के मुख्य एक होता है बलवान, सब से डर कर रहते हैं। मधुमक्खी का राजा होते ही, और चिंटी जो होता है ना, चिंटी चिंटा, उनके भी राजा होते हैं बड़े, ऐसे बन जाएगा। कर्म नहीं किया तो खाली सोचने से नहीं होता है, तो कर्म भी होना चाहिए। तो ऐसे कर्म के अनुसार संकल्प होता है, फिर उसके अनुसार जाता है, प्राप्त करता है, कर्म फल भोगना पड़ता है। ऐसे हुआ ये, इसमें बाहर रहता है, आदित्यादि रूप से रहता है तो बाह्यम अभिधत्ते, बाहर को धारण करता है, तद्रूप से रहना ही उसका धारण करना। और अंदर चक्षुरादि सब प्राण का अनुग्रह करता है, इसलिए अध्यात्म धारण करता है। और चक्षुरादि के द्वारा जो बाहर विषय ग्रहण करता है, ये विषय ग्रहण करता है, ये होता है अधिभूतम, अधिभूत अध्यात्म, दैविक अधिभूतम। विषय ग्रहण करता है तो बाहर को सब लेकर के, देह के बाहर भी अधिदेवी के रूप से रहता है, प्राण देह के अंदर अध्यात्म रूप से रहता है, और इंद्रिय के द्वारा जो विषय देवता के द्वारा अनुग्रहित होकर के इंद्रिय के द्वारा विषय ग्रहण करता है। जो विषय जो ग्रहण करता है, विषय अधिभूत हो गया, सब प्राण सर्वात्मक होकर रहता है, वही सर्वात्मक प्राण है। इसकी उपासना करने के लिए सर्वात्मक प्राण कहा। और इस प्राण कैसे केन उत्क्रमते, यही भी प्रश्न पूछा था। उदाहरण से उत्क्रमण करता है,
और कैसे कैसे कहाँ रहता है ऐसे बता दिया। अंत में था ना, कथम बाह्यम अभिधते कथम अध्यात्मम केन उत्क्रमते, पहला है उदाहरण से। बाह्य और अध्यात्म को अभिधते धारण करता है, बाह्य रूप से रहता आदित्य रूप से, पृथ्वी रूप से, बाह्य वायु समान तेज रूप से बाहर रहता है, और अंदर भी अनुग्रह करते चक्षुक्षेत्र में, नाभिमंडल में, अपान वायु पत्ते रह कर सर्वत्र देह में रह करके, बाहर वायु भी वायु है व्यापक, यहाँ में ज्ञान है। पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में अंतरिक्ष में वायु है, यहाँ भी समान है। इसी प्रकार बाहर अंदर सब रहता है। और इंद्रिय देवताओं के द्वारा अनुगृहित होने पर एक इंद्रिय के द्वारा विषय ग्रहण करता है, और विषय में अधिभूत भूत संबंधी जितने सब विषय ग्रहण वो भी प्राण स्वरूप है, सर्वात्मक प्राण इस प्रकार कहा, और उत्क्रमण करता है उदाहरण भाई के द्वारा। ये प्रश्न का उत्तर हुआ। उसके बाद कैसे पुनर्जन्म प्राप्त करता है कहा। अभी इसके उपासना विधान करने के लिए आगे मंत्र है, इसे उपासना का फल पहले बताते। ये जो कहा गया, ऐसे प्राणी की उपासना करे, सब देह में सब इंद्रिय के भय प्राण श्रेष्ठ का ऐसा वरिष्ठ का, वरिष्ठ का सबसे श्रेष्ठ है, प्रधान है, उसकी उपासना करने के लिए वही प्राण सर्वात्मक है, देह के अंदर भी है अध्यात्मम, और अधिभूतम सारे देवता, सूर्य आदि सब देवता भी वही प्राण है। बाह्य अधिभूत जितने भौतिक भूत भूत सब प्राण है, सर्वात्मक प्राण है। व्यष्टि सब के अलग अलग शरीर में प्राण है, सब प्राण मिला करके देह के अंदर बाहर सब मिल करके सब एक प्राण है, वही प्राण उपाधि का हिरण्यगर्भ, एक ही शुद्धात्मा। माया उपाधि कौन से, उसका नाम ईश्वर होता है, सर्वव्यापक ईश्वर। और वही जब कारणोपाधि, कारण है माया, कारणोपाधि वाला होगा ईश्वर, और कार्य उपाधि रहे जीव, हिरण्यगर्भ है जीव विशेष, सूक्ष्म शरीर उपाधि का है, समष्टि जीव उसको कहा जाता है। सर्वदेवात्मक है, 33 करोड़ जितने देवता सब मिलकर हिरण्यगर्भ है, सब सूक्ष्म शरीर, अलग अलग सूक्ष्म शरीर का नाम है तेजस है, सूक्ष्म शरीर अभिमानी का नाम, सूक्ष्म शरीर तेलिंग शरीर सूक्ष्म शरीर, व्यष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी का नाम तेजस है। सारे सूक्ष्म शरीर मिला करके अभिमान करने से वही हिरण्यगर्भ हुआ। जंगल में पेड़ बन है, एक कहेंगे पेड़, सारे पेड़ को मिला दिया तो क्या कहेंगे, वन हो गया। वही वन ही पेड़ ही सब वन है, वन ही पेड़ है, वही हिरण्यगर्भ ही सब अलग अलग। आप स्वयं यदि आप व्यष्टि एक सूक्ष्म शरीर अभिमान करते तो आपका नाम तेजस, आप शुद्ध आत्मा है, समष्टि सूक्ष्म शरीर हिरण्यगर्भ अभिमान करेंगे तो समष्टि सूक्ष्म शरीर में वही आप हिरण्यगर्भ है। जो प्राण है देह के अंदर है बाहर है, एक ही प्राण है, अनुग्राह्य अनुग्राहक होकर के, इंद्रिय देह अनुग्रहित हो अनुग्राहक, सब अलग अलग भेद होकर के वही प्राण का विभाग सब है, एक ही प्राण का अपना विभाग ही सब रहता है। एक सब सोच लेंगे तो सब एक प्राण है, सबके अंदर बाहर प्राण है, उस समष्टि प्राण में हूँ, ये प्राण उपाधि के है। प्राण हिरण्यगर्भ के साथ अहंग्रह उपासना करनी, मैं हूँ अहम अस्मि, समष्टि प्राण पूरा प्राण। जो देह में प्राण में अभिमान है वही प्राण बाह्य प्राण के साथ एक मिला करके जो सर्वात्मक है हिरण्यगर्भ, सर्वदेवात्मक, सब बाहर अंदर है, वही हिरण्यगर्भ में हूँ। वही हिरण्यगर्भ जो उपासना करेगा तो उपासना करते करते इसे अभिमान हो जाता है, तो वही प्राणात्मा को प्राप्त करता है, प्राण भावापत्ति हिरण्यगर्भ रूप हो जाएगा। उपासना करते करते अधिक नहीं हो पाता है तो हिरण्यगर्भ लोक में जाएगा। जितने उपासना है भक्ति, पहले द्वैत भाव से उपासना करते, प्रतीक उपासना करते, प्रतीक उपासना मूर्ति आदि पूजा करते करते वही सर्वात्मक ईश्वर है। प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करनी होती है। प्रतीक हमारे परमात्मा छोटा ऐसा नहीं, ये छोटे में हमारा व्यापक परमात्मा,
प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि करना, परमात्मा को ये प्रतीक मानना नहीं। इतने हमारे भगवान है ऐसा नहीं, वो इतने में ही पूरा भगवान, सब सर्वव्यापक भगवान, सबके अंदर बाहर जो भगवान ही मूर्ति में भी है। मूर्ति में वो पूजा ग्रहण करते, मूर्ति में हम पूजा करेंगे तो तृप्त होते, फल देते, वहाँ भी है। जैसे गोत्व सर्व गो में है, एक गो में भी है, सर्वत्र व्यापक होकर के एक में भी है, पूरा पूरा पूरा, उसका कुछ अंश नहीं, सर्वव्यापक है। ऐसे चिंतन करते करते यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वमय पश्यति, सर्वत्र परमात्मा, श्यारामय सब जगह जाने, सर्व परमात्मा परमात्मा, ये भावना हो जाए तो जो सर्वात्मक ईश्वर है उसी की उपासना होती है। ये प्रतीक उपासना की अपेक्षा जो सगुण परमात्मा है पर ब्रह्म, वही परमात्मा की भेद दृष्टि से उपासना पहले होती है। भेद दृष्टि से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवता देवता सब देवता एक परमात्मा है, एक ही माया विशिष्ट चेतन है। मायान्तु प्रकृति विद्यान मायनंतु महेश्वरम, माया विशिष्ट चेतन वही ईश्वर है। वही अलग अलग रूप धारण करके लीला करने के लिए जो धारण करने वाले एक ही ईश्वर है। सृष्टि स्थिति प्रलय तीनों करने वाला, जन्माद्य से जन्म स्थिति प्रलय करने वाला एक है। हाँ, वही परमात्मा अलग अलग नाम रूप धारण करके सृष्टि काल में ब्रह्मा रूप पालन करने के लिए विष्णु रूप, प्रलय करते समय शिव रूप हो गए, रुद्र रूप अलग अलग धारण करने वाले तीनों एक है, एक ही परमात्मा है। वो भेद आदि सब जितने पहले पहले रहता है, भेदभाव छोड़ करके एक माया विशिष्ट चेतन ईश्वर, इसकी उपासना भेद दृष्टि उपासना है। और श्रुति वेदाध्ययन श्रवण करने पर ऐसे सौत उपासना है, जो सुन करके अध्ययन नहीं करने पर भी अहंग्रह उपासना, प्राणी के साथ अहंग्रह उपासना, हृदय में ब्रह्म, हार्द ब्रह्म की उपासना, मैं ब्रह्म, अहमअस्मि परम ब्रह्म। जब ज्ञान होता है श्रवण मनन करने पर सबसे श्रेष्ठ है। श्रवण मनन करने पर मनन करते करते अपने आप ब्रह्माकार वृत्ति बन जाए, ज्ञान हो जाता है। उसमें जो असमर्थ होता है उसके लिए उपासना करने के लिए अहंग्रह उपासना सब में से श्रेष्ठ है। तो यहाँ जो प्राणी की उपासना आगे कहेंगे, प्राणी की उपासना ये भी अहंग्रह उपासना है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः, स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।